बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मेरी रेसिपी है मटन कढ़ाई और ये ईद का तीसरा दिन है। तो बकरे का बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा गोश्त, इसके लिए आपको 1.5 किलो ले लेना है। और आपको फिर उस गोश्त को ऑयल में सिर्फ सबसे पहले जो है वो अच्छे ज़्यादा से ऑयल में खूब अच्छी तरह फ्राई करना है। तो इसमें मेरी हेल्प आज मेरे हस्बैंड करवा रहे हैं। और इसके अलावा मैंने 6 बड़े रेड टमाटर लेके उनको डायरेक्ट जो फ्लेम होती है ना स्टोव की, उसके ऊपर हम गरम करेंगे ताकि वो उसका छिलका जो है वो ब्लैक होके हट जाएगा। इस तरह सारे टमाटर छिल जाएंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि ऐसा करना ज़रूरी है। नहीं, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका एक डिफरेंट टेस्ट आता है, इसलिए ऐसा करा है। और इन 6 टमाटर को हम लेके लहसुन अदरक इसमें ऐड करेंगे, जितना हस्ब ज़रूरत आपको हस्ब ज़ायका पसंद हो वो ऐड करके उसका पेस्ट अच्छी तरीके से बना लेंगे। जब गोश्त बहुत अच्छी तरीके से भुन जाएगा, यानी कि उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, उसके बाद तेज़ आंच पे करना है हमें ये। उसके बाद हम उसमें 3 बड़ी प्याज के स्लाइसेस करके वो ऐड करेंगे और दोबारा गोश्त को पकाएंगे। अच्छा जी, मसालों में मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या क्या मसाले डालने हैं। उसमें हल्दी डाली हमने 1 चम्मच, 2 चम्मच हमने इसमें जो है वो धनिया पिसा हुआ डाला है, 1.5 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ डाला है, 2 चम्मच नमक डाला है और धनिया पिसा हुआ डाला है। उसके बाद हमने इसमें जो है वो अपने टमाटर का और लहसुन अदरक का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। कोई ज़रूरी नहीं है आप साथ ही पीसें, अलग अलग भी पीस सकते हैं लहसुन अदरक टमाटर। ठीक है जी, पेस्ट ऐड करके हमें उसमें जो है वो 1.5 गिलास पानी डाल के उसको पकने के लिए रख देना है। अच्छा, जो मसाले मैंने आपको खड़े मसाले दिखाए थे उसमें ज़ीरा, धनिया, लाल मिर्च साबुत और काली मिर्च थी, तो उनको हमने ड्राई रोस्ट करके पीस लिया है। पीसने के बाद हम वो भी भुनने के वक्त जो है वो ऐड कर देंगे। हमारी ज़बरदस्त कढ़ाई तैयार हो गई। इसमें आप हरी मिर्चें और हरा धनिया डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई बनी थी ये। तो होपफुली आप लोग सबको अच्छी लगेगी। अगर आप इसमें ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसमें आप इस स्टेज पर पानी आधा गिलास ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें। और उसी दिन मैंने जो सेकंड रेसिपी बनाई थी वो एक कस्टर्ड था, जिसमें मेरे पास जो है वो डार्क चॉकलेट का एक पीस रखा था, वो मैंने दूध के साथ बॉईल कर लिया था। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप चॉकलेट जो है अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने उसको बॉईल करा दूध को, उसमें 4 चम्मच मैंने चीनी ऐड करी है और उसके बाद मैंने उसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, कस्टर्ड पाउडर अगर अवेलेबल आपके पास हो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह कस्टर्ड बन जाएगा, जो कस्टर्ड का बहुत ही क़दीमी और रिवायती तरीका है, उस तरीके से। अच्छा, उसके बाद मैंने वर्मसली लिए यानी कि सवैयाँ, उनको मैंने हाथ से चूरा बना लिया है और फिर उसको मैंने जो है वो बटर में जो है फ्राई किया है। तो आपको इसका चूरा जितना बारीक करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बटर में आपको इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, फ्राई करने के बाद जो सर्विंग डिश होगी उसमें हम इसकी एक लेयर बना लेंगे नीचे। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी सवैयों की लेयर बनाएंगे और उसको अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे। फिर उसके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी शुगर पोर कर देंगे। ये मीठा जो मैंने बनाया था उस दिन, ये आपको फ़ौरन नहीं सर्व करना है, ये आपको एटलीस्ट 6 आवर फ्रिज में रखने के बाद सर्व करना है। अगर आप इसे फ़ौरन सर्व करेंगे या फ़ौरन खाएंगे तो उससे होगा ये कि आपको सवैयाँ कच्ची कच्ची फ़ील होंगी। और इसका कस्टर्ड जो है हमें थोड़ा सा पतला बनाना है ताकि सवैयों को अच्छी तरीके से वो जब्स कर ले, सवैयाँ कस्टर्ड को अपने अंदर जब्स करने हैं। तो इस तरह करना है। फिर हमने ये लेयर लास्ट बना के इसके ऊपर कस्टर्ड पोर करेंगे और हमारा मीठा तैयार हो जाएगा। इसमें लास्ट में मैंने इसके ऊपर जो है जो सवैयाँ भूनी थी उससे गार्निशिंग करी थी, तो उससे इतना मज़े का टेक्सचर बन गया था फ्रंट का कि लग रहा था जैसे मैंने इसके ऊपर बाकायदा अपनी वर्मसली जो है वो ग्रो करी है। तो उसकी पिक्चर्स मैंने एंड में ऐड करी हैं, वो भी देखिएगा आपको। होपफुली आपको मेरी दोनों रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी और मेरा कस्टर्ड भी ये बहुत मज़े का बना था। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।